फूंक गई चीन की अर्थव्यवस्था, भारत पर बरसा भयंकर खजाना, तालिबान ने किया पाकिस्तान पर बड़ा हमला, जंग जैसे हालात। दोस्तों, पाकिस्तान में जिस समय नए सेना प्रमुख की तलाश की जा रही है, ठीक उसी वक्त तालिबान ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला कर दिया। तालिबान के लड़ाके रात भर पाकिस्तान के सैनिकों पर गोलियां चलाते रहे। ये हमला पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा यानी कि डूरंड लाइन पर हुआ है। दोनों देशों के बीच अब तनाव चरम पर पहुंच चुका है। ताज़ा मामले में दोनों देशों के बीच अंधाधुंध गोलियां चली। हालात बिल्कुल जंग जैसे हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि तालिबान के हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए हैं और कुछ के तो मारे जाने की भी खबर है। आपको बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन ही तनाव का मुख्य कारण है। पिछले कुछ महीनों में डूरंड लाइन पर कई खूनी झड़पें हो चुकी हैं। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के बहुसंख्यक पश्तून और तालिबान ने कभी भी डूरंड लाइन को आधिकारिक सीमा रेखा नहीं माना। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के नजदीक रहने वाले पश्तूनों का आरोप कि डूरंड लाइन ने उनके घरों का बंटवारा कर दिया। पश्तूनों का कहना है कि वो पिछले 100 सालों से इस इलाके में अपने परिवार और कबीले के साथ रह रहे थे, लेकिन अंग्रेजों की एक चाल के तहत पश्तून बहुल इलाके का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान चला गया। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के सत्ता पर कब्जा करने के बाद तालिबान अब लगातार पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। 13 नवंबर को सीमा रेखा के पास एक हथियारबंद शख्स ने पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी की हत्या कर दी थी। खबर ये भी आई थी कि डूरंड लाइन की फेंसिंग को तोड़ते हुए तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान में घुस गए और कई पश्तून इलाकों पर अपना शासन भी चलाना शुरू कर दिया। तालिबान ने इन इलाकों में सरिया कानून तक लागू कर दिया। हाल ही में डूरंड लाइन का एक और वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कटीले तारों के पास एक तालिबानी लड़ाका पाकिस्तानी सेना से कहता है कि तुम पाकिस्तानी झूठे और धोखेबाज हो, इजरायलियों से ज्यादा मैं तुम्हें मारना पसंद करूंगा। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ चीन से एक बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान करने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है और इस खबर को लेकर जो आंकड़े हैं वो खुद चीनी सरकार ने पेश किए हैं और इसलिए दुनिया ज्यादा डरी हुई है, क्योंकि चीनी सरकार हमेशा अपने नुकसान को घटाकर बताती है। लेकिन अगर हम चीनी सरकार की बात भी मान लें, फिर भी ये आंकड़े इतने ज्यादा भयानक हैं और आपको बता दूं कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान होगा चीन को। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि चीन के बाद सबसे ज्यादा नुकसान होगा अमेरिका को। वो कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इससे फायदा किसे है? इससे सबसे ज्यादा फायदा 3 डेवलपिंग नेशंस को है, भारत, वियतनाम और इंडोनेशिया। इसके अलावा कुछ और छोटे देश भी हैं, लेकिन भारत के लोगों को, भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत की सरकार को इससे जबरदस्त फायदा होगा। लेकिन भारत में एक सेक्शन ऐसा भी है जिसे इस खबर से नुकसान होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं खबर क्या है। तो दोस्तों, खबर निकलकर सामने आई है कि चीन का जो रियल एस्टेट मार्केट है, यानी कि चीन की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बिल्डिंग बनाती हैं, फ्लैट बनाती हैं, बड़े बड़े मॉल तैयार करती हैं, घर बनाती हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनियां तैयार करती हैं, इनकी जो खरीद बेच होती है, इसे ही रियल एस्टेट मार्केट कहते हैं। और आपको बता दूं कि इस रियल एस्टेट मार्केट की वजह से चीन की जीडीपी पिछले 20 सालों से बहुत रैपिड रफ्तार से बढ़ी है। आप जानकर हैरान रह जाओगे कि चीन ने सिर्फ अपनी जीडीपी बढ़ाने के लिए दर्जनों ऐसे शहर तैयार कर दिए जहां पर कोई नहीं रहता। उन्हें घोस्ट सिटी कहा जाता है, जहां पर एक आदमी नहीं रहता और वहां पर शानदार बिल्डिंग, फ्लैट, शानदार मॉल खड़े हैं, लेकिन कोई रहने को तैयार नहीं। ये तैयार किए गए ताकि रोजगार लोगों को मिले और उनकी ओवरऑल जीडीपी भी बढ़े। अब दोस्तों, इसी पर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल चीन की जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट है वो -9% पर जा चुकी है। और ये चीन के लिए करारा झटका है, क्योंकि पिछले साल तो चीन में रियल एस्टेट डेवलपमेंट हो भी नहीं रहा था। वहाँ पर भारी मात्रा में लॉकडाउन था, कोरोना फैला हुआ था, इसलिए रियल एस्टेट नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उल्टा चीन की जो सबसे बड़ी रियल एस्टेट निर्माता कंपनी है एवरग्रांड, वो भी फेल हो चुकी थी, बैंकरप्ट हो चुकी थी। तो ऐसे में पिछले साल के मुकाबले इस साल प्लस में जाना चाहिए था, लेकिन उल्टा माइनस में 9% जा चुका है। और ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। और बात यहीं तक सीमित नहीं है। जो वहाँ पर कमर्शियल रियल एस्टेट है, यानी कि ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर ऑफिस बनाए जाते हैं, दुकानें बनाई जाती हैं, बाजार बनाए जाते हैं, मॉल बनाए जाते हैं, उनकी डेवलपमेंट -22.3% जा चुकी है। और ये चीन के लिए बहुत ज़्यादा डरा देने वाली खबर है, क्योंकि कमर्शियल बिल्डिंग की ग्रोथ कम हो रही है। ये चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात तो ये है कि कमर्शियल बिल्डिंग की जब ग्रोथ कम होती है, इसका मतलब ये कि कंपनियां अब ज़्यादा अपना बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर पाएंगी, नए नए ऑफिस नहीं ले रही हैं, मॉल के अंदर अपनी दुकानें नहीं बना रहे हैं। इसका मतलब चीन का ओवरऑल मार्केट क्रैश कर रहा है।
इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, चीन का जो कमर्शियल बिल्डिंग का रेवेन्यू है माइनस में 26% से भी ज्यादा जा चुका है। यानी कि जो कमर्शियल बिल्डिंगों से रेवेन्यू आता है वो भी माइनस में जा रहा है। दुकानें बंद हो रही हैं, कंपनी अपने ऑफिस बंद कर रही हैं, दुकानें बंद की जा रही हैं, बाजार खाली हो रहे हैं। यानी कि हर तरीके से चीन के लिए बहुत ज्यादा निराशाजनक खबर है। और इससे चीन को तो नुकसान हो ही रहा है, क्योंकि उसका एक रियल एस्टेट मार्केट जिसने उसकी जीडीपी को 2 दशकों तक 6% से ऊपर रखा, वो क्रैश कर रहा है। चीन के साथ साथ अमेरिका के लिए भी ये डरा देने वाली खबर है, क्योंकि अमेरिका के लाखों निवेशकों ने, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स ने, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, सब ने भारी मात्रा में निवेश करके रखा हुआ था चीनी रियल एस्टेट में। और इस वजह से उनका वहां पर पैसा बुरे तरीके से डूब चुका है या फिर फंस चुका है। और बताया जा रहा है कि इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी अच्छा खासा डेंट मिलेगा। लेकिन अब आते हैं इस खबर के अच्छे हिस्से पर। दरअसल दोस्तों, अब खबर निकल कर आ रही है कि बहुत सारे जो निवेशक हैं जिन्होंने चीन की रियल एस्टेट में अरबों डॉलर की संपत्ति लगाई थी, उनका पैसा 40 से लेकर 50% तक डूब चुका है। लेकिन जो बचा कुचा है वो उसे वहां से निकाल रहे हैं और डेवलपिंग नेशन की मार्केट में लगा रहे हैं। खासकर अमेरिका के वो फंड जो अरबों डॉलर के एसेट मैनेज करते हैं, उन्होंने ये कहा कि इस बार हम चीन वाली गलती नहीं करेंगे। मतलब अपना सारा पैसा एक मार्केट में नहीं लगाएंगे। हमारे टारगेट पर होंगे 2-3 देश, जैसे कि भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे देश और होंगे, लेकिन मेन अट्रैक्शन होगा भारत। इसका कारण आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारत के अंदर इस साल Q1 में जो हाउसिंग प्राइस है, यानी कि घरों के दाम है, 3.5 से लेकर 4.5% सालाना के हिसाब से बढ़ रहे हैं। यानी कि भारत का रियल एस्टेट मार्केट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। लेकिन इससे भारत को कितना फायदा होगा, कितना नुकसान? तो फायदा ये होगा कि हमारे जीडीपी में 300 से लेकर 400 बिलियन डॉलर जुड़ेंगे। हमारे यहाँ पर और नई बिल्डिंगें बनेंगी, नए नए घरों का निर्माण किया जाएगा, जिससे रोजगार मिलेगा, हमारी जीडीपी को बहुत तगड़ा बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा उन लोगों को फायदा होगा जिनके पास घर है, फ्लैट है या किसी भी प्रकार की जमीन है, प्रॉपर्टी है। उनके दाम तेजी से बढ़ेंगे, जिसका फायदा मिलेगा उन लोगों को। लेकिन कुछ लोगों को नुकसान भी होगा, खासकर उन्हें जिनके पास किसी भी प्रकार की जमीन नहीं है, फ्लैट नहीं है, घर नहीं है, क्योंकि इन चीजों के दाम बढ़ेंगे तो इनके लिए वो लेना और मुश्किल हो सकता है। लेकिन इस नुकसान को भारत सरकार कंट्रोल कर सकती है। दरअसल भारत सरकार पॉलिसी बना सकती है जिसके तहत जो लोग पहली बार प्रॉपर्टी या घर खरीद रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की सब्सिडी दी जाए, छूट दी जाए, टैक्स में छूट दी जाए, जिस प्रकार वो पहली बार घर आसानी से खरीद सके और हमारा जो प्रॉपर्टी मार्केट है वो और तेजी से